गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग आज जो पढ़ने चल रहे हैं ये साधारण ब्याज की बेसिक क्लास है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का बेसिक पूरा सीख लीजिएगा। इसको सीखने के बाद आपका जो समय होगा ना, जैसे आपको किसी क्वेश्चन में करने में जो पहले अगर आपको 2 मिनट लगता है, आज के बाद अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा ना तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकेंड का होगा। अगर आपको 2 मिनट लगता है तो क्वेश्चन 10 सेकेंड का होगा, और आपको 1 मिनट लगता है तो क्वेश्चन ये 5 सेकेंड का होगा। मतलब समय जो होगा ना वो बहुत कम होने वाला है। आपको जो क्वेश्चन जो पहले बहुत समय लेते थे, आज के बाद अगर आपने सारा वीडियो देखा लास्ट तक ना तो आपका समय बहुत बचने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से, और पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले क्या करिए, पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो बच्चों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर है एसआई। मैं पढ़ाने चल रहा हूं एसआई। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मेरे हाथ में जो सीट है, ये सीट मैंने खुद बनाई है। ठीक है, इस सीट में क्या है, मैंने लगभग हर टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने सीट डाउनलोड कर ली है वो डाउनलोड ना करें, जिन लोगों ने ना की हो तो पढ़ने के बाद, अभी मत करना, जब पहले पढ़ लेना, जब लगे आपको क्वेश्चन अच्छे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन डाउनलोड तब करिएगा जब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब आप पूरा पढ़ लीजिएगा इसके बाद करिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, 6/2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 20,000 रुपए हो गया। बताइए मूलधन क्या है, पूछा गया है मूलधन क्या है। इस सवाल को आप पहले कैसे करते थे, फिर आपने कैसे शुरुआत किया और आज के बाद कैसे करोगे, मैं आपको पहले सारे मेथड बताऊंगा। मेरे पढ़ाने का मेथड यही होता है कि मैं पहले क्वेश्चन को बेसिक बताता हूं, फिर आसान करता हूं, फिर और आसान करता हूं। ठीक है, जितना आसान हो सकता है मैं उतना आसान कर सकता हूं, उस क्वेश्चन को उससे आसान आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैसे करना है देखिए यहाँ पे जो दर दी गई है 6/2/3, आपको मालूम है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। ये बेसिक बता रहा हूं, पहले बेसिक। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, और ए बराबर आपका हुआ पी, आई इक्वल टू हुआ मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको जो मूलधन दिया है वो 20,000 दिया है। पी निकालना है हमें, ये पी हमें निकालना है। आर का मान दिया है 6/2/3, हम इसे लिखेंगे 20/3। समय दिया है 5 साल, बटे कितना होगा 100। आपने इसको काटा, इससे इसको काटा, 5 मिला, 5 से 5 कट गया, तो ये क्या मिला 20,000। ये क्या मिला पी, और ये मिला p/3, तो कुल क्या हुआ 4/3 का जो मान हमें दिया है 20,000 दिया है। आपने 4 से काटा, 5,000 मिला, और 4 इसका 5,000, तो p/3 का मान 5,000, तो p का मान 15,000। ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड हुआ। आप इस क्वेश्चन को पहले ऐसे करते थे। ठीक है, जब आपने इस तरह किया तो आपको थोड़ा समय लगा। इसके बाद आपने क्या किया, आपको मालूम है कि 1 साल का जो ब्याज है वो 6/2/3 है, और एसआई में जो ब्याज होता है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 साल का ब्याज हुआ 20/3, तो 5 साल का ब्याज क्या हुआ 100/3। एसआई में ब्याज हमेशा बराबर होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है, ब्याज 100/3 हुआ, तो टोटल जो मूलधन हुआ ये 400/3, ये आपका अमाउंट हुआ। अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब यहाँ पे क्या किया, इसका जो मान हमें क्वेश्चन ने बोला है वो बोला है 20,000। कितना बोला है, तो जब आप 100 का मान निकालोगे, 100% का मान निकालोगे, तो 20,000 बटे 400/3 और गुणे कितना करना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 4 से काटा तो 50 मिला, ये कितना मिला 15, तो आंसर कितना 15,000। ये सब पुराने मेथड हैं जो आपने पहले सीखे थे। आज के बाद ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए, आज के बाद ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। 6/2/3 को फ्रैक्शन में चेंज करिए, आपने इसे भिन्न में चेंज किया, 1/15 कितना हुआ 1/15। 1/15 में जो 15 है ये मूलधन है, 1 साल का ब्याज 1 है,
15 पे 1 साल का ब्याज 1 है, तो 5 साल का ब्याज क्या हुआ 5। ये हुआ मूलधन, ये हुआ ब्याज, दोनों को जोड़ा मिश्रण हुआ और मिश्रण कितना हुआ 20। और 20 का मान क्वेश्चन में दिया है 20,000, 20 का मान 20,000, तो 1 का मान 1,000, तो 15 का मान 15,000। आपके क्वेश्चन का आंसर 15,000। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देखिए, दर यहाँ पे दी गई 6 से 2/3। 6 से 2/3 को आपने भिन्न में लिखा 1/15। 1/15 में जो मूलधन हुआ वो 15 है, 1 साल का ब्याज 1, 5 साल का ब्याज 5, समय 5 साल दिया है, पर मूलधन ने ब्याज को जोड़ा, मिश्रण हुआ 20 और 20 का मान 20,000, 1 का मान 1,000, तो 15 का मान 15,000। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। मैं आपको हर टाइप के 2 क्वेश्चन सिखाऊंगा, हर टाइप के आपको 2 क्वेश्चन सिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको सीट से करने होंगे। ठीक है, तो मैं आपको हर टाइप के 2 क्वेश्चन सिखाऊंगा बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम ऐसे क्वेश्चन है जैसे आपको बोला गया कि 8 से 1/3, 8 से ही 1/3 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 51,000 रुपए हो गया। बताइए मूलधन क्या है। तो कैसे करना है, देखिए 8 से 1/3 बना 1/12, मूलधन हुआ 12, 1 साल का ब्याज 1, 5 साल का 5, 12 5 17, 17 का मान 51,000, तो 1 का मान 3,000, 1 का मान 3,000, तो 12 का मान 36,000। आपके क्वेश्चन का आंसर है 36,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिएगा। अगला है टाइप 2। टाइप 2 क्या है क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये 3,000 रुपए साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3,000 रुपए साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 3600 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर को पहले से 3% वार्षिक बढ़ा दें, यदि दर को जो भी दर पहले थी उससे 3% वार्षिक बढ़ा दें, तो वह धन कितना हो जाएगा, नया अमाउंट क्या होगा, ये उसने पूछा है। नया अमाउंट क्या होगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को बेसिक बताऊंगा, बाद में आसान बताऊंगा कैसे बेसिक करना। अब ये देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बेसिक करना है। बेसिक करने का मेथड क्या होगा, देखिए जो मूलधन हमें दिया है, मूलधन पहले 3,000 दिया है, मिश्रण जो दिया है वो 3600 दिया है, तो ब्याज बराबर होता है मिश्रण माइनस मूलधन, तो 3600 माइनस 3,000, तो जो ब्याज हमें मिला, ब्याज कितना मिला 600। उम्मीद आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपका जो ब्याज है, ब्याज कितना है 600। अब क्या किया इसके बाद, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100, मूलधन गुणे समय। तो जो ब्याज है, ब्याज 600 है, 100 हुआ, मूलधन जो हमें दिया है, प्रिंसिपल जो दिया है 3,000, समय दिया है 5 साल, 3 0 आपके ये कट गए, आपने से 5 से काटा 12 मिला, 3 से काटा 4 मिला, पहले की दर हमें 4 मिली। दर को पहले से 3% बढ़ाया, तो 3% बढ़ाया तो नई दर हमें कितनी मिली 7। अब हमने क्या किया, इस नई दर के हिसाब से ब्याज निकाला, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सभी को मालूम है, तो मूलधन है 3,000, नई दर है 7%, समय 5 साल, बड़े कितना 100, ये मिला 210 गुणे 5 1050। 210 गुणे 5 कितना 1050। आपको मालूम है मिश्रण बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। पहले का मूलधन 3,000 है, नया ब्याज 1050 है, टोटल 4050। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपका आंसर है 4050। ठीक है, आप इस चीज बात सुनिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे आसान कर सकते हैं आप ये देखिए, हम इसे कैसे आसान कर सकते हैं देखिएगा। ठीक है, इसको आसान करने थोड़ा समझिए कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए कैसे लिखना होगा। ये देखिए यहाँ पर जो पैसा दिया है, पहले हमें 3,000 दिया है, कितना दिया है 3,000। अच्छा 3,000 से जो हुआ है पैसा वो 3600 हुआ है। 3,000 से 3600 हुआ, कितने वर्षों में हुआ, तो आपने देखा ये 5 वर्षों में हुआ। अच्छा अब ये बताओ, 1 साल में दर 3% बढ़ी। आपको मालूम है अगर दर बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ेगा, दर कम होगी तो ब्याज कम होगा। दर 3% बढ़ी, 1 साल में 3% बढ़ी, तो 5 साल में ब्याज 15% बढ़ेगा। 15% अगर ब्याज बढ़ा तो ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलता है, और मूलधन पे मिलता है तो मूलधन कितना है 3,000। कितना है 3,000। अब ये बताइए 3,000 का जो 15% हुआ, इसका 15% 450 हुआ, 450 बढ़ा, क्वेश्चन का आंसर 4050। आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो हमेशा ऐसे ही करना क्या है,
अगर दर बढ़ती है तो ब्याज बढ़ेगा, दर कम होती है तो ब्याज कम होगा। हमें यहाँ पहले की दर नहीं निकालनी है, क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है। एक बार फिर सिखा रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन, एक बार फिर सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिएगा। इस क्वेश्चन में जो पैसा दिया गया था हमें, इस क्वेश्चन जो हमें पैसा पहले दिया गया था, पैसा हमें दिया गया था 3000। 3000 से हुआ कितना था 3600। कितने वर्षों में हुआ था, तो आपने देखा 5 वर्षों में हुआ था। दर को पहले से 3% वार्षिक बढ़ाया था, पहले से 3% वार्षिक बढ़ाया तो 5 साल में 15% ब्याज बढ़ेगा। 15% ब्याज मूलधन पे मिलेगा, मूलधन 3000 है, इसका 15% 450 हुआ, टोटल हुआ 4050। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको मेथड समझ में आया होगा। ऐसा एक क्वेश्चन और फिर मैं टाइप चेंज कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन ये है, 4000 रुपए साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 5100 रुपए हो जाते हैं। जब ब्याज की दर को पहले से 2% वार्षिक बढ़ा दें तो वेतन कितना हो जाएगा। 4000 रुपए साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5100 रुपए होते हैं और जो समय दिया है हमें 5 साल दिया है। दर को पहले से 2% वार्षिक बढ़ाया, एक साल में 2% तो 5 साल में 10% बढ़ा। एक साल में 2% ब्याज की दर बढ़ी तो 5 साल में कितनी बढ़ी 10%, और 10% बढ़ी तो इसका 10% 400 हुआ। आपके क्वेश्चन का आंसर 5500। अगर दर बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ेगा, दर घटेगी तो ब्याज घटेगा। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आपके सारे ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपका टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये, 4000 रुपए साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 5200 रुपए हो जाते हैं। 5200 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर को पहले का बोला है, पहले से नहीं, पहले का 25% बढ़ा दें तो बताइए वह धन कितना हो जाएगा। नया अमाउंट पूछा है वह धन कितना हो जाएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन को बेसिक सिखाऊंगा, जब आपको बेसिक आ जाएगा ना तब आसान सिखाऊंगा। पहले आप बेसिक देखिए। इसे देखिए, यहाँ पे जो पैसा दिया था 4000, हुआ कितना था 5200, तो ब्याज कितना हुआ आपको ब्याज मालूम है, A माइनस P, तो ये हुआ 5200 माइनस 4000, तो ब्याज हमें मिला 1200 रुपए। 1200 रुपए आपका ब्याज हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद होगा दर बराबर ब्याज गुणे 100 और मूलधन गुणे समय। ये सभी को मालूम है। तो ब्याज कितना है 1200 इंटू 100 हुआ। मूलधन जो है, मूलधन 4000 है, और समय जो है, समय 5 साल दिया है। 3 जीरो आपके ये कटे, आपने 5 से काटा 2, 4 से काटा 3, तो जो पहले की दर मिली 6% मिली। ये हमें पहले की दर मिली 6%। दर को पहले का 25% बढ़ाया तो पहले 6 है ना, और 6 का 25% 1/4। ये ध्यान दीजिए, पहले से में क्या होगा, जब उसने बोला पहले से तो उसका बढ़ा दिया, और पहले का बोला ना तो जितनी दर दी है उसका उतने परसेंट। मतलब जैसे यहाँ दर 6 दी है और 6 का 25% 1/4 होता है। हमें मिला 1.5, पहले 6 है, 1.5 बढ़ाया तो जो नई दर मिली वो हमें 7.5 मिली। तो जो नई दर है वो कितनी है 7.5। अब आप क्या करेंगे, 7.5 के हिसाब से ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन जो हमें दिया है 4000 दिया है, दर हमें 7.5% दी है, और समय जो दिया है वो हमें 5 साल दिया है, बटे हमने 100 किया, पॉइंट आया 0, 3 जीरो ये कट गए। ये 75 गुणे 4 जो हुआ 300, 300 गुणे 5 हुआ 1500, तो नया ब्याज हमें मिला 1500। अब क्या करेंगे, मूलधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, पहले जो मूलधन दिया था 4000, नया ब्याज है 1500, तो पैसे कितने 5500। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। लेकिन ये बेसिक मेथड है, एग्जाम में आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। एग्जाम में बाद आपके बाद क्या करेंगे देखिएगा, एग्जाम में कैसे करेंगे समझिए, देखिएगा क्या करना है। देखिए, इसको हटा रहा हूं, देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। मैं इसको हटा रहा हूं, यही समझा रहा हूं, देखिएगा। एग्जाम में मेथड ये होगा, आपको पैसे दिए थे 4000, हुए थे 5200, कितने वर्षों में हुए 5 वर्षों में हुए।
दर को पहले का 25% बढ़ाया तो केवल ब्याज 25% बढ़ेगा। अब ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पे ब्याज 1200 है और 1200 का जो 25% हुआ वो 300 हुआ। कितना हुआ? और 300 बढ़ा दिया तो आंसर 5500। आप क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर सकते हो। कैसे किया फिर देखना। पैसे थे 4000, हुआ कितना? 5200, तो ब्याज कितना मिला? 1200। और 1200 का कितने परसेंट बढ़ा? 25%। तो 1200 का 25% कितना हुआ? 300। 300 बढ़ा दिया, आपने 300 बढ़ाया, 5200 में 300 जोड़ा, आंसर कितना? 5500। बच्चों एक कमेंट कर देना अगर आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर कर देना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ये आपका नेक्स्ट टाइप था, आपको नया टाइप समझ में आया। इस क्वेश्चन को कैसे और कठिन करेगा मैं आपको ये भी सिखाता हूं। इस क्वेश्चन को कैसे कठिन करेगा, यहाँ पे समय चेंज कर सकता है, वो क्वेश्चन कैसे होगा मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। टाइप 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या किया है? समय को चेंज किया है। मैं आपको ये क्वेश्चन सिखा रहा हूँ बिना पेन चलाए। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा समझदार बनिएगा। 5000 रुपये मूलधन था, समय यहाँ पे दिया था 5 साल, समय दिया था 5 साल, और जो मिश्रण हुआ था वो 6200 रुपये हुआ था। तो बताइए वह धन 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? ये आपसे बोला गया कि 8 वर्षों में कितना हो जाएगा। देखिए, और बोला गया है दर को जो बढ़ाया गया है वो पहले का 25% बढ़ाया है, दर को पहले का 25% बढ़ाया गया है। ये सवाल में बोला है। कैसे आसान कर सकते हो आप ये देखना, क्वेश्चन को कैसे आसान कर सकते हो देखिएगा। अच्छा अब ये बताओ, पहले जो पैसा है 8000 है, सॉरी 5000 है, हुआ जो है वो 6200 है। कितने वर्षों में हुआ है? 5 वर्षों में हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ दर को पहले का 25% बढ़ाया, 25% बढ़ाने का मतलब 1/4 हुआ। तो दर को 4 से 5 किया, दर को मतलब रेट को पहले 4 थी, अब कितना किया? 5। अब सबने सीखा है ना 25% बढ़ने का मतलब 4 से 1 बढ़ा, तो 4 से 5 हुआ। आगे उसने क्या बोला है? समय पहले 5 था, अब कितना है? 8। समय पहले को 3 साल बढ़ाया, 8 साल ने बोला है ना, तो पहले 5 था, अब कितना है? 8। देखिए दर का गुणा समय, पहले का ब्याज 20, नया ब्याज 40, पहले के ब्याज और नए ब्याज का रेशियो 1 और 2, और पहले का ब्याज दिया है 1200, तो नया ब्याज आया 2400, 2400 नया ब्याज है, 5000 मूलधन था, 2400 नया ब्याज है। क्वेश्चन का आंसर 7400। इस क्वेश्चन को इससे आसान मेथड से आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 4। टाइप 4 देखिएगा, टाइप 4 कैसा है क्वेश्चन देखिएगा। सवाल ये बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा? 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो दर दी गई है, पहले इसका बेसिक मेथड, बाद में आसान मेथड, बाद में और आसान मेथड, इसके बाद और आसान मेथड। तो मैं आपको इसके 4 मेथड बताने वाला हूँ। पहले बेसिक कैसे करते हैं देखिए। दर दी है 5%, माना मूलधन x, मिश्रण हो गया 2x, ब्याज बराबर मिश्रण माइनस मूलधन, मिश्रण माइनस मूलधन, तो 2x माइनस x, ब्याज हो गया x। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछा है समय, तो समय बराबर ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर। तो यहाँ ब्याज कितना हुआ? x इंटू कितना 100, मूलधन भी x है, दर 5 है, आपका आंसर हुआ 20 साल। ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड हुआ। कैसे आसान होगा देखिए। माना मूलधन 100 रुपए, अमाउंट यहाँ पे हुआ है 200, दुगना हुआ है तो 200 हुआ है। एक बार में दर कितनी है? 5%। दर जब 5% दी है तो 100 का 5%, 1 साल का ब्याज 5 हुआ। 100 से 200 हुआ तो ब्याज कितना हुआ? 100। 1 साल में 5 मिला तो 100 मिलेगा 20 साल में। इसका दूसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या होगा? ऐसे जितने भी सवाल हैं आप उनको कैसे कर सकते हैं देखिए। ठीक है, इसको हटा रहा हूं, देखिएगा। अच्छा आपको ये मालूम है कि दर जो 5% दी है, 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/20। क्या लिखते हैं? 1/20। आपके पास 20 रुपए है, कितने रुपए हैं? 20। अगर 1 साल में 1 ब्याज मिलता है तो 2 साल में 2 मिलेगा, 3 साल में 3 मिलेगा, तो 20 कितने साल में मिलेगा? 20 साल में। अच्छा ये बताओ, आपके पास 20 रुपए हैं, आप चाहते हो दुगना हो जाए तो कितना और चाहिए? 20। और 1 साल में 1 मिलता है तो 20 मिलेगा 20 साल में। आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 20 साल। और भी आसान अगर जानना है, जितनी भी दर दी हो, 5% दर दी है, 5% को भिन्न में लिखो, इसको उल्टा कर दो, क्वेश्चन का आंसर। 5% को भिन्न में लिखा 1/20, 1/20 को उल्टा, उल्टा मतलब 20/1, आंसर 20 साल। जैसे
4% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना होगा? 4% 1/25 उल्टा कर दिया 25 साल। क्वेश्चन का आंसर बोला 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना होगा? आपने 1/10 लिखा, उल्टा किया 10 साल, खत्म। 20% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना होगा? 20% 1/5 उल्टा किया 5 साल। बोला है 25% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना होगा? 25% 1/4। आंसर कितना आया? 4 साल। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब ऐसे सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे जो दर है कैसे कैसे और बनाएगा, देखिए यहाँ पे दर कैसी कैसी और दी होगी, ठीक है। यहाँ पे दर कैसी और दी होंगी, जैसे आपको दर दी गई 8%, बिल्कुल परेशान नहीं होना। 8% को 8/100 लिखा, 4 से काटा 2/25, उल्टा किया 12.5, आंसर हो गया 12.5 साल। 12 साल 6 महीने, आंसर क्या है? 12 साल 6 महीने। दर यहाँ पे दी गई 15%, 15% को भिन्न में लिखा, 5 से काटा 3/20, उल्टा किया 6 से 2/3, मतलब 6 साल 8 महीने। आपके क्वेश्चन का आंसर है 6 साल 8 महीने। तो ऐसी कोई भी दर दी हो आप लोग कर पाओगे। दर कैसी और दी होगी देखिएगा, कैसे क्वेश्चन हमें और दिए होंगे। जैसे दर हमें यहाँ पे दी गई 6 से 1/4%, कितनी दी गई? 6 से 1/4, 6 से 1/4। तो इसको भिन्न में क्या लिखते हैं? 1/16। क्या लिखते हैं? 1/16 में 16 क्या है? मूलधन। 16 क्या है? और 16 पे 1 साल का ब्याज, 16 चाहिए, दोगुना होना है, उल्टा किया 16 साल, खत्म, आंसर। जैसे बोला कि 14 से 2/7% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना होगा? इसको भिन्न में लिखा 1/7, आंसर 7 साल। 12.5% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना होगा? आपने इसे भिन्न में लिखा, आंसर हो गया 8 साल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिएगा। दर को कैसे और चेंज करेगा, देखिएगा दर को कैसे और चेंज करेगा। पहले जो दर देता था ऐसी देता था, आजकल इस चीज को एग्जाम में ऐसे लिख के दे रहा है 0.66%। तो ये वही लिखा हुआ है, ये 1/15 होता है, ये भी 1/15 है। आंसर क्या है? 15 साल। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जैसे पहले जो दिया होता था लिखा है 16 से 2/3, आजकल इसको लिख के दे रहा है 16.66, ये 1/6, ये भी 1/6। आंसर क्या है? 6 साल। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जैसे दर पहले दी होती थी 11 से 1/9, आज कैसे लिख के दे रहा है 11.11%, ये होता है 1/9, ये भी 1/9। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आंसर क्या है? 9 साल। आंसर क्या है? 9 साल। तो ये आपका जो टाइप हो गया, ये आपका टाइप 4 हो गया। टाइप 4 आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं टाइप 5 की ओर। टाइप 5 में क्या दिया है देखिएगा। देखिए टाइप 5 के जो क्वेश्चन है, टाइप 5 में जो आपको वैल्यू दी गई, सारी वैल्यू मैंने आपके सी में बता दी है। तो यहाँ से आपका टाइप 5 भी कंप्लीट हो चुका है। टाइप 5 देखिए कितना आसान है कि आपको अपने आप आ जाएगा। देखिए समझिए, कोई धन 3 वर्षों में, 4 वर्षों में, 5 वर्षों में, 6 वर्षों में, 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में, 10 वर्षों में, 11 वर्षों में या 12 वर्षों में दुगना होता है तो ब्याज की दर क्या है? बोला है ब्याज की दर क्या है। अच्छा बताइए, 3 वर्षों में दुगना होता है तो 3 साल में दुगने का मतलब, माना पैसा 1 था, दुगना मतलब 2 हुआ। माना पैसा 1 था, दुगना हुआ तो कितना हुआ? 2। 1 से 2 हुआ तो ब्याज कितना? 1 मिला, 3 में मिला, 1/3 कितने परसेंट? 33 से 1/3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे बोला 4 वर्षों में तो दुगना हुआ ना, 1 से 2, तो ब्याज कितना? 1, 4 पे मिला, क्वेश्चन का आंसर 25%। बोला 5 वर्षों में 1/5, क्वेश्चन का आंसर 20%। बोला 6 वर्षों में 1/6, क्वेश्चन का आंसर 16 से 2/3%। बोला 7 वर्षों में 1/7, क्वेश्चन का आंसर 14 से 2/7%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप सारे क्वेश्चन ऐसे कर लोगे, ठीक है। थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। आगे टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या है देखिएगा, समझिएगा। टाइप 6 आपको दिया है, बहुत अच्छा सवाल है। पहले टाइप समझिए, क्वेश्चन कैसे दिया होगा। जैसे आप ये बताइए, एक संख्या का 1/2 किया, 2/3 किया, 3/4 किया, 4/5 किया, कम किया कि ज्यादा?
कम किया कि ज्यादा? तो जैसे उसने बोला ना कि 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है? कम किया। क्या किया? कम करने का मतलब पहले कितना था? 2, अब कितना है? 1, 1/2 पहले से वैसे कम है। अगर वैल्यू 1 से कम है मतलब कम किया, वैल्यू 1 से ज्यादा है मतलब बढ़ा दिया। जैसे बोला एक संख्या का 2/3 किया, पहले कितना था? 3, अब कितना है? 2, मतलब कम किया। अगर बोला जाए 3/2 तो पहले कितना था? 2, अब कितना है? 3, 2 से 3, बोला 2 से 3 मतलब क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अगर बोला 4/3 मतलब क्या किया? बढ़ाया। 5/6 मतलब घटाया। 6/5 मतलब क्या है? पहले 5 था, अब क्या है? 6। अगर ये बात समझ में आ गई, आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे और बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन बोला गया कोई धन 10 वर्षों में अपने का 7/5 गुना हो गया, ब्याज की दर बताइए। आप लोग यहाँ पे टाइम बहुत लगते हो, कैसे करना ये सीखिए। पैसा था कितना? 5, हुआ कितना? 7, था कितना? 5, हुआ कितना? 7, ब्याज कितना? 2 मिला 5 पे, और आपको मालूम है कि 2/5 जो होता है 40% होता है। 2/5 कितने परसेंट होता है? तो क्या होता है? 40, और 10 साल में 40 तो 1 साल में 4। क्वेश्चन का आंसर है 4%। समझ आया कि नहीं है? जैसे क्वेश्चन ये बना कि बताइए कि कोई धन 5 वर्षों में 8/5 गुना हो गया, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? बोला गया ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो यहाँ पे मूलधन क्या है? 5, हुआ कितना? 8, ब्याज कितना? 3 मिला 5 में कितने परसेंट मिला? तो 3/5 60%। 60% कितने साल में? तो 1 साल में 12। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिएगा। बोला गया कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? देखिए 7/6 गुने का मतलब पैसा था 7, हुआ 6, पैसा था 6, ये था मूलधन, हुआ कितना? 7, ब्याज कितना? 1, किस पे मिला? 6 पे। कितने परसेंट? 100 का गुणा। ये 3 साल का है, वार्षिक बोला तो /3 किया, 2 से काटा 50, 2 से काटा 3, 50/9, तो आंसर 5 सही 5/9। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, 5 सही 5/9%। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। कोई धन 12 वर्षों में वार्षिक दर में कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा? दर दिए 12%, 12 को भिन्न में लिखा, 4 से काटा, उल्टा किया, 8 से 1/3, आंसर 8 साल 4 महीने। आंसर क्या है? 8 साल 4 महीने। ये आपका हो गया टाइप 6। अब चलते हैं टाइप 7। टाइप 7 क्या है? पैसे बांटने वाले क्वेश्चन। पैसे बांटने वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आप लोग बहुत लेंथी करते हो। ठीक है, कैसे करना होता है? यहाँ क्वेश्चन 2 टाइप के बनते हैं। पैसे बांटने में क्वेश्चन 2 टाइप के बनते हैं, जब बराबर ब्याज मिले या बराबर मूलधन मिले। तो बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, आप लोग कमेंट करिएगा, सब लोग कमेंट करिए, वीडियो शेयर करिए। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बच्चों कमेंट करिएगा। आपको इसके आगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा, अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा। आप सभी लोग इसमें कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू बच्चों।